बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जादू की तरह असर कर जाते हैं, ये देखना है और सुनने में तो बहुत ही कम कमतर मालूम होते हैं, लेकिन जब इसको पढ़ा जाता है तो इसका करिश्मे में दुनिया देखकर दंग रह जाती है। ये वो अल्फाज होते हैं जो लोगों के दिलों पर असर कर जाते हैं, फिर बंदा उस बंदे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं, अगर इनको बोलकर जंग में चला जाए तो जंग से फतह हासिल हो। ये अल्फाज भी होते हैं जिसको अगर किसी मुसीबत के वक्त पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला गैब के ज़रिए उस बंदे की हिफाजत फरमाता है, गैब के ज़रिए उससे उस बंदे की मदद फरमाता है। और उन्हीं में से दो इसमें आजम दो ये अल्फाज जो कि कुरान पाक में मौजूद हैं कि आयतुल कुर्सी सूरह अल इमरान में और सूरह तहा में, इन 3 सूरतों में ये इसमें आजम मौजूद हैं और वो अल्लाह ताला के इसमें आजम है या हय्यु या कय्यूम। जो इसको पढ़ता है आप दुनिया को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, दुनिया में तरक्की पा सकते हो और हर चीज़ को हासिल कर सकते हो। कहते हैं कि वो ताकतवर इसमें आजम है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, जिसको हर नबी ने पढ़ा है और जब भी पढ़ा है उसके हाथ से मौजज़ा ही हुआ है। जब भी कोई नबी अपने मौजज़ा दिखाते या फिर मौजज़ा ज़ाहिर हो जाता, उससे पहले ये अल्फाज ज़रूर पढ़े जाते, क्योंकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि हर नबी ने ये इसमें आजम पढ़ा है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करने से पहले इसमें आजम का बिर्द किया करते थे, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों को बुलाने के लिए और उन पर हुकूमत जब करते थे तो इसमें आजम का बिर्द करते थे। उस वक्त उस शख्स ने जिसने ये तख्त व ताज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश किया था, उसने भी यही इसमें आजम पढ़ा था। दोस्तों, या हय्यु या कय्यूम का ताकतवर अल्फाज है ये, जिसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह की कैफियत आपके दिल पर तारी होती है, किस तरह का नूर आपके दिल पर उतरने लग जाता है, किस तरह की हैबत आपके दिल पर तारी होने लग जाती है, और किस तरह से आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। इसके मुतालिक ये आ चुका है कि जो कोई बंदा किसी मुसीबत या परेशानी के वक्त इसमें आजम को पढ़ ले और अल्लाह ताला से दुआ कर ले तो कहते हैं कि उस बंदे की दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती है, उसी वक्त उस बंदे की दुआएं अल्लाह ताला कबूल कर लेता है और बंदा उसके सदक़े में जो भी अल्लाह ताला से मांगता है वो सारी की सारी चीज़ें उस बंदे को मिल जाती हैं। इसके बारे में ये भी आ चुका है कि जो कोई बंदा इसको रात में तन्हाई वाली जगह पर बैठकर 141 मरतबा पढ़े और अल्लाह ताला से किसी भी काम के लिए दुआ करे, किसी भी ख्वाहिश के लिए दुआ करे, इंशाअल्लाह ताला उस बंदे की दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाएगी। और कहते हैं कि जो बंदा इसको रात में पढ़ कर सोएगा, सुबह उठने से पहले पहले उसके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। इसके मुतालिक ये भी आ चुका है कि जो कोई बंदा इसको पानी के ऊपर 333 मरतबा पढ़कर उस पानी को घर में महफूज कर ले और जब भी घर में कोई बीमार हो जाए या जब भी किसी को ज़रूरत पड़े या उस वक्त में पिला दे, तो ऐसे वक्त में उस बंदे को शिफा मिल जाएगी और उसके ऊपर होने वाले काला जादू, सिफली इल्म या फिर बड़े से बड़ी बीमारी दूर हो जाएंगी। और अगर किसी को नज़र भी लगी हो या फिर नज़र लग गई हो, उस बंदे के ऊपर से चली जाएगी। अगर कोई बंदा इसमें आजम को ये 2 इसमें आजम को चांदी के ऊपर लिखकर घर में महफूज करके रखे या फिर पैसे वाली जगह पर रख दे, तो जहाँ पर भी अपना पैसा रखता है
उस जगह पर रखे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी बरकत से उस पैसों में बरकत होना शुरू हो जाएगी और कभी भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। या फिर जो बंदा इसका नक्श लिख कर अपने पास रखे और किसी जालिम शख्स के सामने चला जाए तो वो बंदा उसकी बात को मानने लग जाएगा, उसके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। या फिर जिस बंदे के पास ये रखा हुआ मौजूद हो वो कहीं पर भी नाकाम नहीं हो सकता, हर जगह पर कामयाब होगा, हर जगह पर उसकी तरक्की मिलेगी। अल्लाह ताला गैब से ज़रिए से उसकी मदद फरमाएगा। कहते हैं कि जिस बंदे की दुआ कबूल नहीं होती वो 41 मरतबा खुले आसमान के नीचे इसको खड़े होकर पढ़ ले और अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ करे, उसकी दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी। और जो बंदा चाहता हो कि रूहानी ताकत का इल्म उसके सीने में उतरने लग जाए, तो रूहानी ताकत उसको मिल जाए, तो ऐसे बंदे को चाहिए कि रोज़ाना यानी फिर जुमेरात के दिन से इस अमल को शुरू करे, या फिर इस अमल को जुम्मे के दिन से शुरू करे और उस दिन से लेकर रोज़ाना तकरीबन 41 या फिर कम से कम 17 दिन इस अमल को करता रहे और हो सके तो इसको बिना गिनती को पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा ये अमल करेगा उस बंदे के सीने पर रूहानी यानी उनको भी अपने काबू में ला सकते हो, उनसे भी मदद हासिल कर सकते हो। तो आप सोचिए कि कितने ज़्यादा ताकतवर ये इसमें आजम होगा। तो प्यारे नाज़रीन, आपको अगर कोई परेशानी हो या कोई टेंशन हो या फिर कोई काम ना बन रहा हो तो आपको चाहिए कि ये इसमें आजम अल्लाह का नाम या हय्यू या कय्यूम ज़रूर पढ़ें और अपनी परेशानियों को दूर करें। प्यारे नाज़रीन, अगर कर्ज़ की परेशानी है तो आप कर्ज़ के वक्त भी ये दुआ, ये इसमें आजम जो अल्लाह के ये 2 नाम हैं या हय्यू या कय्यूम ज़रूर पढ़ें, इसका बिर्द करें। इंशाअल्लाह आपकी गैब की तरफ से मदद होगी, गैबी मदद होगी। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने अहबाब रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।